नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः विभाव निदाता। आज कलश टीका है समय सार जो कुंकुंदाचार संवत 49 में भरत क्षेत्र में हुआ, वो भगवान पासे गई थी। सिमंदर भगवान विराजते हैं, ત્યાં गई थी, 8 दिन रही थी। जहाँ से आकर शास्त्र बनाया है और उसकी टीका अमरचंद्राचार्य कुंकुंदाचार्य, इसका कलश है 214। जो सेठा हिंदी चले 214 हिंदी है ना। दो 214 यत्तु वस्तु कुरुति अन्य वस्तु न किंचनापि परिणामिनम स्वयं व्यवहारिक दृष्टि तन्मतम न अन्यत अस्ति किंपि नित्या। क्या कहते हैं? एक कोई आशंका करता है कि जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा है कि जीव ज्ञानावरण आदि पुद्गम को करता है, अनुभवता है। मूल चीज क्या है कि व्यवहारिक झूठी दृष्टि से कहने में आया है। ज्ञानावरणी आदि कर्म बनते हैं तो अपनी पर्याय से बनते हैं, आत्मा उसको मानते हैं, ऐसी बात है ही नहीं। एक द्रव्य की पर्याय अवस्था दूसरे द्रव्य की पर्याय कभी करते नहीं, ऐसी चीज है। वितराग परमेश्वर अपना ज्ञान में जाना, ऐसा वस्तु का स्वरूप क्या कि आत्मा जैन सिद्धांत में ऐसा चला है न कि 8 कर्म ज्ञानावरणी जीव बांधे कहते हैं, और ज्ञानावरणी कर्म को आत्मा भोगे, ऐसा है न। वो तो व्यवहारिक झूठी दृष्टि से कहने में आया है। ऐसे ज्ञानावरणी कर्म है, ये अपनी ज्ञान की पर्याय को हीणी करे, ये भी व्यवहार से झूठी दृष्टि से कहने में आया है। परद्रव्य की पर्याय को पर्याय नाम अवस्था, परद्रव्य परिणमन करते हैं, उसकी अवस्था का परद्रव्य कर सके, ऐसा कुछ है नहीं। समझ में आया? जी 4-6 प्रकार ज्ञानावरणी बनते हैं। 6 प्रकार है ना ज्ञानावरणी बांधने का, तत्प्रदोष निनव आदि। ये 6 बोल है ज्ञानावरणी का बंधन में निमित्त रूप में 6 बोल है। ये उसका भी कर्ता आत्मा अज्ञानी है। अपनी पर्याय में पण जो दोष उत्पन्न होता है पुण्य पाप का, ये विकार है। आत्मा निर्विकारी स्वभाव है, तो जिसकी दृष्टि स्वभाव पर हुई, वो 6 कारण जिसके ज्ञानावरणी बंधे, ऐसा 6 कारण का भी कर्ता ही नहीं होता। देवला जी આવી ઝીણી વાત છે। एक द्रव्य एक वस्तु दूसरी वस्तु ने कहीं पण करे, ये 3 काल में जैन दर्शन में ऐसी बात है नहीं। कि जेम आत्मा इच्छा करे तो शरीर चले कि वाणी बोले, ये बात 3 काल में सच्ची नहीं। क्योंकि परद्रव्य की पर्याय को परद्रव्य की पर्याय करे
कि परिणमन वाला परद्रव्य है तो अपने से परिणमता है, उसको दूसरा परिणमावे, ऐसा होता नहीं। कुछ है ये तो कहते हैं झूठी दृष्टि से देखते हैं कि नहीं हम तम्बाकू बेचते हैं, तम्बाकू लेते हैं, तम्बाकू का पैसा हम लेते हैं, ये सब क्रिया परद्रव्य की आत्मा करे तीन काल में नहीं हम कहते हैं। हाँ तो वितराग मार्ग है। सर्वज्ञ परमेश्वर जैनेन्द्र देव जैने तीन काल तीन लोक एक समय में देखा। परमात्मा विराज थे महावीर क्षेत्र में, सिमंदर भगवान उसके पास गए थे कुंकुनाचार, 8 दिन रहे थे ना, आकर शास्त्र बनाया है। भगवान का संदेश है कि आत्मा जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म बनते हैं उसका आत्मा करता नहीं। तो शास्त्र में चला है न, ये कहा न, ये जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा है। देखो लोग तो कहते हैं पर जैन सिद्धांत में ऐसा कहा है, एम कहते हैं, एम कहिए ना, जैन सिद्धांत में भी लोग तो कहते हैं पर जैन सिद्धांत में पण ऐसा कहा है कि जीव ज्ञानावरणी पुद्गल कर्म को करते हैं और आत्मा ज्ञानावरणी कर्म को भोगता है। क्या किया ये सिद्धांत में ऐसा चला कि ज्ञानावरणी कर्म का परिणाम का आत्मा करता है और ज्ञानावरणी का परिणाम से अपनी पर्याय में जो हीनी दशा होती है ये उससे होती है। तो ज्ञानावरणी कर्म का भोगता भी आत्मा है, एम जैन सिद्धांत में कहने में आया है? हाँ है। उसका समाधान इस प्रकार है, ये झूठे व्यवहार से कहने के हो सेठ है क्या 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 से है क्या जी નથી ખબર એને એ ઓલા ચોપડા જો એ તો ધ્યાનમાં નથી બહુ રાખતો, પૈસાના ચોપડા નથી નીકળ્યા। झूठे व्यवहार से कहने को है झूठे व्यवहार से कहने को है। આ ચોપડા વાંચ્યા નથી ને, પૈસાનો ચોપડો વાંચ્યો सेठ। ज्ञानावरणी कर्म को आत्मा करते हैं और उसको भोगते हैं, ये व्यवहार झूठी दृष्टि से कहने में आया है। समझ में आया? एम निमित्त का ज्ञान कराया है। निमित्त क्या है? निमित्त है नहीं, इसका ज्ञान कराया, उससे पर में होता है कुछ, ऐसा है नहीं। जीनी बात भाई, पर की दया पाल सके आत्मा ऐसा है नहीं, हम कहते हैं। पर द्रव्य की पर्याय जो है ये पर आत्मा कर सके इसी तीन काल में है नहीं। पर को जीवा सके, पर को मार सके, पर को सगवड़ता अनुकूल दे सके, आहार पानी, ये आत्मा तीन काल में कर सकते नहीं। अरे जैन दर्शन क्या है उसकी खबर नहीं, अपनी कल्पना से अन्य जिंदगी अनंत में निकाला। यहाँ कहते हैं आया ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म आत्मा आयुष बांधते हैं, ऐसा कहना ही झूठी व्यवहार दृष्टि से है। आत्मा तो जी आयुष बंधे ही अपनी पर्याय कर्म की पर्याय से बनते हैं। आत्मा ही तो आयुष बंधे ऐसा भाव, भविष्य का आयुष बंधे ऐसा भाव किया, तो भाव का निमित्त होकर कर्म बनते हैं। तो व्यवहार से कहने में आता है कि आत्मा आयुष बंधा, पर ऐसा है नहीं।
ये निमित्त खुला था तो निमित्त से ऐसा लिखा है ना, देखो ने, जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा, ऐसा लिखा है। लोगों तो कहते हैं कि हम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, दुकान का धंधा चलाते हैं, माल पैसा को लेते हैं देते हैं, माल लेते हैं देते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, तो ये तो जड़ की क्रिया है। तो लोग कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, तो जैन सिद्धांत में भी ऐसा चला है ना, एम कहा है पंचन भी समझ में आया। जैन धर्म सूक्ष्म बहुत है प्रभु, एक पर का तो करता नहीं, पर अपने में जो विकार होता है शुभ शुभ दयादान भाव आदि, उसका भी आत्मा स्वभाव की दृष्टि से करता नहीं, अज्ञान भाव से ये विकार का करता होता है। आई बात से बहुत जीवन बाबू अनंत का अति हृदय से मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, छोटा माता है, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, पर आत्मज्ञान बिंदे सुख न पायो, आत्मा अनंत स्वरूप था, पंच महाव्रत पाया, पुण्य तो राग है। अहिंसा सद्दत ब्रह्मचर्य परिग्रह महाव्रत भाव तो आश्रव है, चतुर सूत्र छठा अधिकार में ले आए उमा स्वामी, तो आश्रव पाया, ये तो दृष्टि मिथ्यात है। ये प्रतिज्ञा तो अशुभ से टालवाने को व्यवहार से कहने में आया है, इस व्यवहार से कहने में आया था। बाकी तो पुण्य व्रतनो विकल्प है, भगवान की भक्ति का भाव है, ये शुभ, पर ये शुभ मेरी चीज है न, मैं करता हूं, ત્યાં लगी ये मिथ्या दृष्टि नज्ञानी है। આવી વાત છે પ્રભુ, સૂક્ષ્મ વાત છે बहुत, વિતરાગ માર્ગ અને એ જૈन दर्शन નું तत्व अंतर में समझा बिना उसका जन्म मरण मिटेगा नहीं कभी, यानी ऐसी बात जैन धर्म सिवाय दूसरे में है ही नहीं। यहाँ कहते हैं कि अन्य लोग को तो कहते ही है, एम कहते हैं भी है न, भी जैन सिद्धांत में भी एम है। सेठ क्या है पहली ये नहीं बात, अनुमति तो कहते हैं कि पर का करता पर का करे, ऐसा लोग को भी कहते हैं कि हम पर का करते हैं, तो जैन सिद्धांत भी हम कहते हैं, तो ऐसे तुम्हारे क्या कह पड़ना एम कहते पूछते हैं, वहां तो सुप्रतमान निकलता है सेठ। जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा, आत्मा 8 कर्म बांधे 8 कर्म भोगवे, ऐसा आता है ना शास्त्र में, कि ये बता कथन झूठी व्यवहार दृष्टि से कहने में आया है। कौन भोगवे, निधत ने निकाचित कर्म पड़ा हो तो आत्मा को भोगना ही पड़े, बात झूठी। कर्म जड़ है, भगवान आत्मा तो अरूपी चैतन है, ये जड़ की पर्याय भोगवे कि अपनी पर्याय को भोगवे। शू करे पण तत्व की खबर न मिले, यही कहते हैं करता है न भोगता है, उसका समाधान झूठे व्यवहार से कहने को है। तो सेठ તમાકુ ના પૂરા ભરી રાખી છે, પછી પૈસા ઉપજાવી છે ને, શું કહેવાય, તમાકુની બીડીઓ લઈને તમા મોટરનું આમ તો શું કહે સાધન, મોટર વિના સાધન શું કહેવાય, જીપ ગાડી કે શેઠને બધું છે ને, जीप गाड़ी देगी नहीं, एक भी तुम्हें देखने को मलारगढ़
40 तो मोटर घड़े है, गृहस्थ है ना, तो बीड़ी वाला बड़ा व्यापारी है। तो कहते कि जीप से मैंने काम लिया, आत्मा जीप को चलाते हैं, ये बात तो दम झूठी है, हम कहते हैं। समझ में आया? लोग तो कहते हैं, पर तुम्हें क्यों कहते हैं? जैन सिद्धांत में हम पूछते हैं कि भाई हमें कहते हैं ये झूठे व्यवहार से कहते हैं, सच्चा व्यवहार ये है ही नहीं। सच्चा व्यवहार तो ये है कि आत्मा अपना परिणाम को करे, विकारी का अविकारी पर्याय परिणाम को करे, ये सच्चा व्यवहार है। निश्चय में तो आत्मा विकार का करता भी नहीं, धर्मी जीव है, जो सम्यक दृष्टि है, धर्म को जिसको भान हुआ है मैं तो चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा संकीर्ति जीव धर्मनी पहली सीढ़ी वाला ये पुण्य परिणाम का भी करता नहीं होता। समझ में आया? जेनी बात से भाई शू थाय जोयो, ये झूठे व्यवहार से द्रव्य के स्वरूप का विचार करने पर, द्रव्य नाम पदार्थ आत्मा और परमाणु अपुद्गल जड़, उसका विचार करने पर है, पर द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है। पर द्रव्य का आत्मा करता नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य अपने से प्रणमते हैं, उसको दूसरा क्यों प्रणमावे? समझ में आया? लकड़ी चलती है तो के आत्मा उसको चला सके, ऐसे भगवान ना पाड़ते हैं, क्योंकि जड़ परमाणु है, उसकी पर्याय जड़ से होती है। आत्मा एम कहे मेरे से हुई, या मुंड मिथ्या दृष्टि है। जैन का तत्व की उसको खबर नहीं। समझ में आया? झूठा करता जीव नहीं को आज तो सेठ समझाई मुझे सादी भाषा से, वो हिंदी है। वो हाथ को चला सकते नहीं, तो तो जड़ माटी है, ऐसे जो होती है तो जड़ की पर्याय है, जड़ से होती है। ऊंचू कर सके नहीं है, कितना ऊंचू कर सकते ही आत्मा नहीं। ये हाथ से हमें ऊंचा होता ऐसा नहीं। जिनी बात से प्रभु एक तत्व दूसरा तत्व का कोई परिणाम करे, तरण काल में जैन सिद्धांत में है नहीं। समझ में आया? है करता विचार करने पर, सत्य का विचार करने पर प्रभु मुनियम कहते हैं कि एक जीव द्रव्य परद्रव्य का कर्ता जीव नहीं। ये आहार में पानी खाते हैं, ये आत्मा उसकी क्रिया करे ऐसा है नहीं, हम कहते हैं। ये तो जड़ की क्रिया है, माटी की धूड़ है, तो दाल भात तो बड़ा पुद्गल अजीव है, तो अजीव का परिणमन आत्मा करे, खाने का प्रिय की है। अज्ञानी राज करे कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ऐसा राज करे, ये अज्ञानी। समझ में आया? धर्मी तो ये जड़ की क्रिया तो करे नहीं, पर सम्यक दृष्टि धर्मनी पहली शुरुआत वाला, ये दयादान का परिणाम है, ये भी मेरा नहीं, ये विभाव है, विकार है, तो उसका भी कर्ता मैं नहीं। समझ में आया? श्लोक तो दिया था, आश्रवती कर्म कर्ता कर्म नहीं, करे कर्म सो ही रे कर तारा, जो जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं कोई।
અમૃતચંદ્રાચાર્ય મહારાજના શ્લોકમાંથી बनारसीदास समयसा नाटक उसने बनाया। करे कर्म सो ही करतारा, वरना परिणाम हूँ कर सकता हूँ और मेरा राग का भी परिणाम मैं कर सकता हूँ। ये करने वाला जानने वाला रह सकते नहीं, और जाने सो करता नहीं होई। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञाता हूँ, ऐसा जी जानने वाला है। ये राग ने परद्रव्य का करता होता नहीं। समझ में आया? हाथों हाथों बधाથી લોલો થઈ ગયો, લોલો પરનો कुछ कर सकते नहीं। है पांगला है। स्त्री कुटुंब लड़का सबको हम नभा सकते हैं। ये मेरी चीज है, ये मान्यता। पर वस्तु जड़नी, आत्मा तो पर है, आत्मा से भी आत्मा पर है, शरीर पर है। तो पर का कुछ मैं करता हूँ, मैं उसकी संभाल करता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये सब मान्यता मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के है। ये जैन नहीं, इन्हें जैन की खबर नहीं। समझ में आया? झीणी बात से भाई, भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर, उसकी वाणी ना न्याय सार बहुत अलौकिक है। तू यत यस्तु स्वयं परिणमन अन्य वस्तुन किंचन पी कुरुते। क्या कहते हैं भाई? किसी भी कहावत है, ऐसी भी कहावत है कि जो कोई चेतना लक्षण जीव दृढ़, भगवान आत्मा तो चेतना लक्षण है। ये तो जानना देखना लक्षण से जानने में आता है। ये चेतना लक्षण पर का कुछ करे ये तो है ही नहीं। है चेतना लक्षण जीव द्रव्य આમ કે છે લોકો કેટલાક એમ કે છે स्वयं परिणामीनम अन्य वस्तु न अपना परिणाम शक्ति से ज्ञानावरणादि रूप परिणमता है। क्या कहते हैं कि आत्मा में जो राग आदि परिणाम हुआ परिणमते हैं, तो ये परिणमते हैं इसलिए होते हैं, तो कर्म को भी परिणमाते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग को कहते हैं अपनी परिणाम शक्ति से ज्ञानावरणादि रूप परिणमता है। ऐसे पुद्गल द्रव्य का किंचन भी कुरुते कुछ करता है ऐसा कहना, यह व्यवहारिक दशा। जो कुछ ऐसा अभिप्राय है, ऐसा अभिप्राय जिसका है, ये झूठी व्यवहार दृष्टि से है। व्यवहार आया झूठा झूठा। समझ में आया? मैं आत्मा अपना परिणाम परिणमन करता हूँ, तो साथ में दूसरा को भी मैं परिणमन करा सकता हूँ। ऐसे मानने वाला झूठी व्यवहार दृष्टि से मानते ही सच्ची दृष्टि है नहीं। हरे काम आखो આ બધું આખો દી કામ ચલાના ને कुछ कर सकते नहीं। जब तक शुद्ध कर्म में उपयोग स्थापित नहीं किया है तब तक तो करता है। क्या कहते हैं? जब तक शुद्ध द्रव्य में उपयोग में स्थापित नहीं की हो ત્યાં સુધી રાગ નો करता है, परनो तो बिल्कुल नहीं अज्ञानी है। धंधा बंदा दुकान का तुम्हारा धंधा का तो अज्ञानी भी करता नहीं। जब लग अज्ञान है तब लग अपने पुण्य पाप का विकारी भाव का करता होता है, बस इतनी मर्यादा है। पर का अज्ञान भाव में भी करे ये तीन काल में होता नहीं। समझ में आया? क्योंकि पर पदार्थ अपना परिणमन से परिणमते हैं।
पर वस्तु अपनी पर्याय से प्रणमत है, એમાં दूसरा उसको क्यों करे। जब लोग अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मूंड है, तब लोग भी राग ने पुण्य पाप का करता है, पर पर का करता तो किंचित नहीं, जो स्वतंत्र परद्रव है, जो भिन्न। समझ में आया। वो वाकई बातों से भया बंद अधिकार में तो ऐसा लिया है नहीं। मैं पर का दया पाल सकता हूँ, जीवा सकता हूँ, पर को मार सकता हूँ, पर को मैं आहार पानी औषध दवा सगवड़ता आप सकता हूँ। ये जीव मूंड मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया। गांधी व्याख्यान में आए थे ना हमारी गांधी राजकोट, 5 नहीं साल हो, वर्ष बहुत हो गया, 39 वर्ष हुआ। गांधी जी आए थे व्याख्यान में, मोहनलाल गांधी। तो ये वक्त आवाज चली थी 39 वर्ष पहले, समाज था राजकोट। तो कोई पर की दया मैं पाल सकता हूँ, वो तो मूंड नहीं मिथ्या दृष्टि है। तो उसको ऐसा लगा कि आप पोते काम करता था ना બધું હું दुनिया में। कौन देशना कल्याण कर सके। देशનું કલ્યાણ કરી દઉં, દેશને સગવડતા દઈ શકું, ये बड़ी मान्यता झूठी मिथ्या दृष्टि की है। આવી વાત છે ભાઈ। હે મૂંડ છે ને અજ્ઞાની છે એમ કહ્યું બંધ અધિકારમાં કહ્યું તો ને। આ મૂંડ છે કહ્યું જયારે એને પણ પાઠમાં છે ને એ કહ્યું તો ને। જયારે એક જણાને એક મહારાજ મને મૂંડ કહેતા था क्या। मैं तो सिद्धांत पर बात करी थी कि परने है तो आई तो वितराग मार्ग છે એ વાત चलते, कोई व्यक्ति નું કઈ અહીં કામ નહીં। લોકનું કલ્યાણ કરું, દેશની સેવા કરી શકું, ये तद्दन मिथ्या दृष्टि मूंडनी मानता है। पर द्रव्यनी कोई पण पर्याय मैं कर सकता हूँ। एने भगवान आत्मा क्या है उसकी खबर नहीं। समझ में आया। ये कहते हैं कि प्रणमता है ना जीव तो दूसरा को भी प्रणमावे, ऐसा है न। ये व्यवहारिक दृष्टि से कहने में आता है। निश्चयातपि नास्ति मतम। वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर ऐसा विचार टीका में ऐसा दिया है। टीका में कि मैं पर को जान सकता हूँ, पर को देख सकता हूँ, पर को छोड़ सकता हूँ। समझ में आया। 4 बोले बोलिए बोल टीका में सुन सकते 14 विजय था 14 है ना। मैं जानता हूँ पर को देखता हूँ, पर को छोड़ता हूँ, पर को सरता हूँ। 4 बोले संस्कृत में। पर को सरता हूँ ये बात तो झूठी है क्या। पर को छोड़ता हूँ मैं, आर पानी छोड़ सकता हूँ, हाथ छोड़ देता हूँ। पर मैं क्या छोड़े तो पर की अवस्था जाने वाली और जाएगी, छूटने वाली छूटेगी। संस्कृत टीका में छोड़ू छोड़ता हूँ, मैं सरता हूँ पर को क्या सरदे। अपने को अपनी श्रद्धा करते हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान हूँ, मैं तो सच्चिदानंद प्रभु आनंद गुण का सागर में हूँ आत्मा। जो सेठा सागर आया तुम्हारा सागर नहीं, आनंद गुण का सागर है। ऐसी अंतर्दृष्टि हो सम्यक
तब ये पर का तो करता ज्ञानी भी नहीं, पर ज्ञानी पीछे राग आता है। अधिक धर्मी हुआ तो भी भक्ति आदि का भाव तो आता है कि नहीं, छता करता नहीं होता। समझ में आया? આવી વાત છે। नीचे में आ व्याख्या भी निश्चय थी मैं पर को देखता हूं कि पर को जानता हूं, पर को छोड़ता हूं, पर को सरता हूं, ऐसा है नहीं। व्यवहार से कहने में झूठा व्यवहार से कहने में आता है। अरे अनंत बार मुनि लिया, पंच महावत धारण किया और अंदर में राग का करता मैं आत्मा भिन्न हूं, आनंद स्वरूप, उसकी दृष्टि कभी क्या नहीं। ये दृष्टि बिना मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो। नवमी गृह के गिरिवाने स्थान में लोक ना प्रमाण में ना, लोक पुरुष ना प्रमाण में, तो गिरिवार में स्थान में अनंत बैर उपजे અને તે ત્યાં કોણ ઉપજી શકે? કોણ સંકેતી ઉપજાઈ શકે? અને કા મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી પંચમાવર્તના ધરને વાલા જઈ શકે? हाँ हाँ हाँ। पर मैं राग से भिन्न मेरी क्रिया चैतन है, ये आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। ये पंच महावर्तमा पर परिणाम है, ये दुख है, आश्रय है। हाँ हाँ हाँ। ये आत्मज्ञान बिन भगवान आनंद प्रभु चैतन मूर्ति, ऐसा आत्मा का ज्ञान बिना ले सुख न पायो। एक अंशे सुख न मिला, पंच महावर्त पाया अनंत बैर तो भी, क्योंकि तो आश्रय है, दुख है। समझ में आया? नहीं तो जी परका करता छूटना मुश्किल पड़े चंद्र ने। हमें तो हो सत्य दुकान चलती है सर की व्यवस्थित। ध्यान रखे दुकानों पर बैठे हो तो नौकर चाकर बराबर काम कर सके। हम करे जाए यहाँ पर तो पाछड़ बूटा रहे धूल में ही करता नहीं है। हमारा तो क्या रायचंद गांधी बोटाल में रायचंद गांधी मोटी दुकान, तो ये शेठ आवे ध्यान रखे मानस, नहीं तो लांबा पग पीड़ा हो नहीं नौकरो। मोटी શેઠી આવે છે એ શેઠ નીકળ્યા ત્યાં એકદમ બેસી જાય હરખા બેસીને ઘરમાં। રાયચંદ ગાંધી હતા, 50,000ની પેદાશ હતી તે દી આપતો, ઘણા વર્ષની વાત છે। અત્યારે 50,000 એટલે કઈ ન મળે। હા હા હા, ધૂળે નથી કઈ બાપા, કોણ પેદા કરે કોણ ટાળે બાપू। ये तो पैसा तो पूर्व का पुण्य निमित्त है, पैसा आने वाला हो तो आते। तुम के गम में व्यवसाय किया राज का धंधा का तो पैसा मिला, ये बात में माल कुछ है नहीं। हाँ ही कहते हैं स्वरूप का विचार करने पर ऐसा विचार अभिप्राय कुछ नहीं न होता, ये अभिप्राय झूठो है। मैं पर को छोड़ता हूँ, पर को त्याग करता हूँ, पर को श्रद्धा करता हूँ, पर को जानता हूँ, पर को देखता हूँ, ये अभिप्राय झूठा है। समझ में आया? ये पर के काल में अपना ज्ञान की पर्याय को जानते दिखते हैं। समझ में आया? जो શહેરથી ભાઈ છે કે નહીં માં તો કારખાનું કોણ કરે બધું? અત્યારે તો એમ કે રતિભાઈ કરતા હતા એમ કે છે। કોણ કારખાનાને હલાવે કોણ? પ્રભુ
ये रजकन है, अजीव है। अजीवनी पर्याय होती है, अजीव से होती है। जीव से अजीव की पर्याय हो। हाँ, अरे रे सच बात सांभळवा मिले नहीं। ये सच की क्यारे श्रद्धा करे ने क्यारे ज्ञान करे। 84 अवतार करी करीने दुखी 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 दुखी। एक श्वास में निगोदना 18 भाव करे। लसन डूंगली पे प्याज, उसमें एक कटकी में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव। ऐसा एक श्वास में ये लसन ने प्याज में 18 भाव करे। एवा अनंत वैर किया, फर्क की करता बुद्धि छोड़ी नहीं। समझ में आया? अभिमान में मैं किया मैं किया मैं किया, दुकान ने ऐसी चला दिया, वधारे किया, हम पैसा इकट्ठा कर दिया। ये सब मिथ्या अभिप्राय है, एम कहते हैं। ऐसा अभिप्राय कुछ नहीं होता। ये अभिप्राय हाथों नहीं है। मैं पर को कन्या ज्ञानावरणी कर्म अपा कता है विकता है हताता है। आत्मा कर्म का करता, आत्मा कर्म का भोगता, बस ये माने हैं पर बराबर है। ये झूठी बात है। परद्रव्य की पर्याय कौन करे न कौन भोगवे। अपनी पर्याय में भी विकार करे, राग करे न राग को भोगवे, वो भी दृष्टि में चाहते हैं। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु अणाकु आनंद नो कंद चिद कंद आनंद कंद प्रभु है आत्मा। जिसमें तो सुख का सागर भगवान आत्मा है, आनंद का सागर है। ये दृष्टि करने से आनंद का करना न आनंद का भोगना ये बात बराबर है। समझ में आया? ये कुछ नहीं। ये अभिप्राय सच्चा नहीं। मैं पर का कर सकता हूँ, छोड़ता हूँ। अरे पर को छोड़ता हूँ ये अभिप्राय सच्चा नहीं, हम कहते हैं। हम स्त्री कुटुंब छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, हाथ या छोड़ दिया, क्या छोड़े? ये चीज ग्रहण की भी करी थी, छोड़े। आत्मा में त्याग उपादान सुनत शक्ति एक है। भगवान ने अनंत शक्ति देखी है भगवान आत्मा में। गुण शक्ति को, गुण को, ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत। तो उसमें एक गुण ऐसा है त्याग उपादान सुनत शक्ति। प्रभु एम कहते हैं कि पर का त्याग ने पर का ग्रहण से तो तेरी आत्मा में सुन शक्ति पड़ी है। शक्ति सुन नहीं हो, पर का त्याग ग्रहण से सुन। शक्ति पहुंचती है। ये क्या शक्ति क्या कहना, गुण किसको कहे? अंधी अंधा अनादि थी चाले से भाव भ्रमण नो नाच केम थाय इसकी खबर नहीं। व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा करो धर्म हो गया। धूड़े धर्म नहीं तो राग है। धर्म तो राग से भिन्न होकर अपना शुद्ध स्वभाव का वेदन करना ने भोगना, उसका नाम परमात्मा धर्म कहते हैं। व्रत आदि तप तो है, आदि भाव है तो शुभ राग है। राग है तो बंध का कारण, दुख का कारण है। कहने में तो आता है कि तो कहने में आता है, झूठ है बना। भावार्थ इस प्रकार है कि कुछ ही बात नहीं, मूल से झूठ है। पर को छोड़ता हूँ, पर को मानता हूँ, पर को जानता हूँ, पर को देखता हूँ,
मूल से झूठ है। हाँ है, मूल से झूठ है, જેનું મૂળ झूठू सब। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मैं छोड़ दिया, ऐसा मैं त्याग कर दिया, ऐसा त्याग कर, किसका त्याग करे, पर वस्तु केदी ते ग्रहण किया था त्याग करे। हाँ हाँ, की बात भाई। अमरचंद्राचार्य का कथन से दिगंबर संत 1000 वर्ष पहले हुआ और कुंकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले हुआ। उसका श्लोक है, टीका है। अरे मनुष्यपणु पामीने पण जैन दर्शन क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, ऐसा दृष्टि और ज्ञान न किया तो मनुष्यपणु मिला न मिला जैसा है। तो हाँ हाँ हाँ, यहाँ ये कहते हैं मूल से झूठ है। क्या? ये पर का करता न पर का भोगता न पर का छोड़ता न पर का सरता। मूल से झूठ है। यह मत ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ, जो ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ कि पर का त्यागना, पर का पावना, पर का बचाना, पर को मारना, पर का देना सुख दुख ने, ये सब अभिप्राय झूठ है। ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। બે સિદ્ધાંત એક કર્મ કરે, એક કર્મ ये कर्म ने करे, ये सिद्धांत झूठा बोलवा आया एम के तो पहले कही अब सिद्धांत है। हाँ हाँ, कहा ने 8वीं गाथा में व्यवहार से कहने में आता है कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, अंतर अनुभव हो, उसको आत्मा, ये भी व्यवहार से कहने में आया है। भेद पढ़ के कहा ने कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये आत्मा 8वीं गाथा में आया है। ये अनाज भाषा थी क्या व्यवहार भाषा थी? समझ में आया? तो श्रोता जने पण दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ऐसा भेद ऊपर लक्ष्य न करना। हाँ हाँ हाँ, और केनार मानस पण व्यवहार ने नहीं अनुसरना। साथी है विकल्प आ जाते पण अनुसर नहीं करना। है ने न अनुसर भी हो, अनुसरते भी हो, व्यवहार ने अनुसरो नहीं। हाँ हाँ हाँ, पुण्य पाप ना दया दान वसना भाव तो राग है, उसकी तो बात क्या कहना। पण एक चीज भगवान आत्मा 3 पणे कहना, दर्शन ज्ञान चारित्र पणे प्रणुप्त एम कहना, ये व्यवहार। हाँ हाँ, तो ये व्यवहार को अनुसरना नहीं। हाँ, न व्यवहार आया बिना रहते नहीं। समझाने में व्यवहार से भेद पाड़ के समझाना पड़े, दूसरी तो कोई चीज नहीं। पण ये व्यवहार आदरणीय नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया? ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। हाँ, હવે 215 215 है ना। शुद्ध द्रव्य निरूपण अर्पितम हितम तत्वम समम उत्पसंतो न एक द्रव्यगतम चकासी किंपि द्रव्यांतरम जातुचित ज्ञानम ज्ञेयम अवेति यत्तु तद अयम शुद्ध स्वभाव उदय किं द्रव्यांतरम चुंबन आगोध्य तत्ता चयन्ते जना। हाँ हाँ, क्या कहते हैं? अरे जना तत्वात किंग चयति। अरे समझ संसारी जीव, जीव वस्तु सर्वकाल सुधरूप है। हाँ हाँ, भगवान आत्मा तो शुद्ध पवित्र आनंद स्वरूप है। हाँ हाँ, ये पर को जानने में अशुद्ध हो जाता है, ऐसा है नहीं। क्या लगी बात ले गया?
पर को जानना देखना भी अपना स्वभाव है। ये पर को जानना देखना में पर संबंधी नु ज्ञान जानना ये अपना देखना स्वभाव है। समझ में आया? तो पर का जानने से आत्मा अशुद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं। अवगुण देखने से, अवगुणी प्राणी है कोई, उसका देखने से यहाँ अशुद्ध हो जाता है, अवगुण आ जाता है, ऐसा नहीं। समझ में आया? जना हे जीवो, जीव वस्तु सर्व का शुद्ध स्वरूप है, समस्त ज्ञेय को जानती है। समस्त ज्ञेय, राग, शरीर, वाणी सब ज्ञेय है, उसको जाने। हाँ तो सिद्ध करવું છે ને કે नहीं तो ऐसे अनुभव से क्या भ्रष्ट होते हैं। अरे ये तो जानना देखना तो अपना स्वभाव है, पर चीज संबंधी ज्ञान और पर संबंधी दर्शन अपने में, ये अपना में जानना देखना तो स्वभाव है। तो पर चीज देखने से आत्मा अशुद्ध हो जाती है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? વ્યવહાર કર્યો છે જાણે છે એટલે એમ કહેવાનો આશય છે કે જાણે છે છતાં અશુદ્ધ થયો નથી, એ બતચીત કરવા આ વાત કરી છે। એ જાણે, એને જાણે છે, એ વ્યવહાર થયો, પણ જાણે છે, જ્ઞાન જાણે છે ને, એમ આ નીચે સિદ્ધ કરવું। પણ એને જાણે છે માટે આ અશુદ્ધ થઈ ગયું એમ નથી, એટલા સિદ્ધ કરવું છે। એના પણ છે ને વ્યવહાર પામજા લોકાલોક જાણે છે એમ કહેવાય ને, કેવળી જો એ જૂઠી વાત છે, ભાષા શું આવે છે? લોકાલોક પર વસ્તુ છે, એને જાણવા ક્યાં જાય? તો પોતાની પર્યાયમાં જાણવામાં આવી જાય છે। लोकालोक तो केवल ज्ञान में निमित्त है, लोकालोक से यहाँ ज्ञान लोकालोक का होता है, ऐसा नहीं। अपनी पर्याय में केवल ज्ञान जो हुआ उसमें लोकालोक जानते हैं कहना ये व्यवहार है। ये लोकालोक संबंधी न अपना संबंधी स्वपर ज्ञान होता है, उसको ही जानते देखते हैं। झीणी बातों बहु आवश्यक राशि में मोटी चर्चा थी थी नामनगर एम के लोकालोक है तो केवल ज्ञान होता है नहीं, अलग खाती है क्योंकि मोटी चर्चा थी थी राशि निशान કેટલા વર્ષો હતો નહીં, 51 વર્ષ પહેલે એમ કે શેઠ હતા એક દામોદર શેઠ, પૈસા 10 લાખ તો બહુ કહેવાતા ને, હવે અત્યારે 10 લાખ એટલે કાંઈ નહીં। તેથી 10 લાખ રૂપિયા 40,000 की पैदाश थी और 10,000 की एक गांव था, घरी गांव वाणी आपड़ा हमारा दास में मोटा शेठ गए घोड़ा 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 एक बे घोड़ा ऐसा नहीं, 5-10 घोड़ा हार मोटी करी आरब करी तो उसको बात जती नहीं थी थी ये कहीं पर लोकालोक है तो ज्ञान होता है। ये वीरजी भाई की बात सही थी, वीरजी वकील है ना, था ना, वीरजी वकील था जामनगर वाला, उसके साथ सत्ता ऊपर करते मेरे पास आया क्या में कि लोकालोक है तो ज्ञान होता है, ऐसा नहीं, ज्ञान तो अपनी पर्याय में अपने से होता है। अभी तो चर्चा हमारे 50 वर्ष हाले सब दीक्षा लीधा पहला हालतू था કીધું હાર પાણી કરે સાધુ માટે કરેલા હોય મકાન અને સાધુ વાપરે તો કઈ 9 કોટી માં કઈ કોટી તૂટે, એ દીક્ષા લીધા પહેલા તો 5 વર્ષ પહેલાની વાત છે। સંમત 69 ની સાલ, સંમત 69 1969 क्या कहते हैं 70 में कम। तो प्रश्न किया था हमारा गुरु ने, કીધું આ મકાન જો બનાયા હોય સાધુ માટે તો સાધુ વાપરે तो 9 कोटी कई टूटे, मन वचन ने कया करने कारण अनुमोदन, तो ये तो बचाव करते थे कि हमारा
ખરેખર તો એને માટે બનાયા લે 9 કોટીમાં કોટી અનુમોદનની તૂટી જતી है, एक कोटी सच्ची रहती नहीं। 5 વર્ષ પહેલા સેજ અહીં તો ધંધો આગળ છે ને પહેલેથી। क्या किया? विदेश क्षेत्र से लेने हाँ પૂછું છું મકાન વાપરે છે સાધુ એને માટે બનાવેલા હાર પાણીનો પ્રશ્ન ત્યાં નહોતો એ સમય, क्योंकि અમારા ગુરુ થા સંપ્રદાયના હાર પાણી એને માટે બનેલા બિલકુલ નહીં। એને માટે ચોકા કરીને કઈ બનાવી 3 કારણ નહીં, એવી શક્તિ તો મહાપાપ છે। એને માટે બનાવેલો દે અને લે તો બધા પાપી છે। હા એ ચર્ચા તો ત્યાં સંમત 69માં। ભાઈ જો મેં તો જવાબ નો આપ્યો, પૂછ્યો મોટી ઉંમરના મેં જે દીક્ષા નથી મારા મનને હતો એ વખતે કે जिसने માટે બનાયા એ વાપરે, ભલે કર્યું ન હોય કરાયું ન હોય, ભાઈ अनुमोदन છે। 9 कोटी टूट जाती है उसकी। हाँ हाँ मन वचन ने काया करण करण अनुमोदन 9, तो उसे 9 कोटी अनुमोदन होता है उसका। सेठ हाँ तो 65 वर्ष पहले की बात है। हाँ बड़ी मानता थी एक ही आ जाती है तो मानता के એને માટે કરેલા ચોખા હાર લે महापाप है। पंचम काल में सीरा हलवा बनता है कि कोई घास आटा के बदले दूध सा बनता है पंचद्वारा में। खोटा रुपया हलपता है तेरे पहले तो ऐसा था खोटो रुपया आवे सारा साफ करने ત્યાં ધરી દે ચલવા નથી એને ખતવે નહીં અને લાકડાનું હોય ને મોટા શું કહેવાય ઉમરો ઉમરો ઉમરા ક્યાં કહેતે જડી દે સાહુકારની ચીજ थी કે ખોટો રૂપિયો આવે તો ગણતરીમાં લે નહીં, ચલવા દે નહીં, બહાર ચલવા ના દે, જડી દે। એમ વિતરાગનો માર્ગ એવો છે કે ખોટું ચાલવા દે નહીં, ખોટું હોય તેને ખોટું સિદ્ધ કરીને જડી દઈને ખોટું ચાલવા मार्ग हाथ नहीं। समझ में आया? तो आए कहते हैं हाँ 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 कैसे जन वस्तु का स्वरूप तो प्रकट है, भ्रम क्यों करते हैं? पर को जानने से तुम अशुद्ध हो जाते ऐसा भ्रम क्यों करते हैं? तेरा स्वरूप ही जानना देखना आते रहे, राग को जानने से क्या ज्ञान अशुद्ध हो जाता है? राग आता है, धर्मी को भी राग, पर राग को जानते हैं कि राग है मेरी चीज नहीं। क्या राग को जाना तो ज्ञान अशुद्ध हो गया? समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। ये कहते हैं देखो कैसे जन क्या पर को जानने से भ्रष्ट होते हैं? स्वरूप तो प्रकट है, भ्रम क्यों करते हैं? कैसे जन समस्त ज्ञेय वस्तु को जानता है जीव, इससे शुद्ध अशुद्ध हुआ जीव ऐसा जानकर ज्ञेय वस्तु का जानपना कैसे छूटे? ज्ञेय ने जानो ये केम छूटे? छूटे पर क्या छूटे? जानવાનો तेरा स्वभाव है। राग से तो छूटना चाहते हैं, पर से तो छूटना चाहते हैं, पर पर का देखना न जानना से छूटना चाहते हैं। एम कहते हैं। समझ में आया? જેની વાત બાપુ વિતરાગનો માર્ગ सम्यक दर्शन એ કોઈ અપૂરું है। હજી ધર્મની પહેલી સીઢી, મોક્ષ મહેલની પહેલી સીઢી એ છોડાળામાં થાય। सम्यक दर्शन हो ये तो बापू अपूर्व बात है। सम्यक दर्शन बिना ज्ञान ने व्रत ने चारित्र बधा निर्थक है।
समझ में आया। सम्यक दर्शन એટલે આત્મા આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ और ज्ञान नो सागर परमात्मा पोती परमात्मा स्वरूप है। जिन सोई आत्मा उसके अंतर अनुभव में प्रतीति करके आनंद का स्वाद लेना उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये बिना सारी क्रियाकांड सब निरर्थक है, संसार खाते है ऐसा बात है। दिगंबर दर्शन जैन दर्शन सूक्ष्म है। क्या आकुलित होता है जिसके छूटने जिधर शुद्ध होवे ये भी तेरी बुद्धि पर का जानने से मैं अशुद्ध माटी पर का जाना छूट जाए तो मैं शुद्ध हो जाऊं, ऐसी मान्यता तेरी झूठ है। ज्ञाता दृष्टा तो स्वभाव जी का है, पर संबंधी जी अपना ज्ञान अपने में उत्पन्न होता है तो जाने दे केम के दे में आता है पर को व्यवहार है अपने को जानता देखते नीचे है। तो आकुलित होकर दुखी क्यों होता है कि अरे मैं पर को जानता मैं आज जेम कसाय खाने घेटा कापता हो और चले हम नजर आंधी। ये क्या है? ये देखा तो ज्ञान अशुद्ध हो गया। तो देखना का स्वभाव है। अरे क्या है तेरे कह रहे बोकड़ा बोकड़ो लटके कापी ने काय खाना में मरी गया लटकावे रिया से काय खाने थे हम लटकावी राखे બધા मरदा और मानस निकलो जो हम। क्या है देखने में आया तो तेरा मलिनता हो गई। समझ में आया। एक बार तो मुंबई निकले थे, मुंबई ग्रस्तासु में माल लेने को गए थे व्यापार पारिस से। तो एक कोई मुसलमान से तो कुकड़ा थे ना बच्चा इतना नाना 25-50 था है भजिया करता था। मैं नजर जो ये कुकड़ा नाना फरता था चना नो लोट न वहां निकलो बाजार में। अब तो 4-5 साल की बात है 64-65 तो ये लई पग कापी चना में बोली तेल में तवता था भजिया ने पचेंद्री नो एक भजियो काला केर करे भाव में ये करी सकते नहीं क्रिया पर भाव है ना महाक्लेश न पाप। पर ये देखने से क्या पाप आत्मा ज्ञान अशुद्ध हो गया एम कहते हैं। तो देखो ना स्वभाव से कारखाना देखे केवल ज्ञान में तो कारखाना बता देखते हैं कहे ना है जितना कसाई ना कारखाना सब नहीं देखता भगवान देखते थे अशुद्ध हो जाते हैं। अपना ज्ञान स्वरूप में स्वपर प्रकाशक जानने की शक्ति है तो जाने पर के परने जानने से अशुद्ध होता है ये भी नहीं और पर का कुछ कर सकते ऐसा भी नहीं विशेष कहेगा।